हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला। रॉकेट हमलों के जवाब में लेबनान में इज़राइल ने 100 फाइटर जेट से किया अटैक। इज़राइल ने साउथ लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हवा से ज़मीन पर मार करने वाली 40 मिसाइलें दागीं। हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने इज़राइली क्षेत्र की ओर 320 से ज़्यादा कात्यूशा रॉकेट दागे। रविवार को इज़राइल की सेना ने लेबनान में दर्जनों आतंकवादी ठिकानों पर करीब 100 लड़ाकू विमानों से हमला किया, जबकि ईरान समर्थित ग्रुप हिज़्बुल्लाह एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। इसके बाद जवाब में हिज़्बुल्लाह ने लेबनान से इज़राइली क्षेत्र की ओर 320 से अधिक कात्यूशा रॉकेट दागे। मिसाइलों और विस्फोटकों से लदे ड्रोनों की बौछार की जिम्मेदारी लेते हुए हिज़्बुल्लाह ने कहा कि उसने अपने सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के जवाब में हमला शुरू किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान स्थित ग्रुप ने कहा कि उसने एक चिन्हित विशेष सैन्य टारगेट के साथ साथ इज़राइल के आयरन डोम प्लेटफॉर्म और अन्य साइटों पर हमला किया। इसने यह भी दावा किया कि इसके हमलों का पहला फेज पूरी तरह से सफल रहा। इज़राइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अगले 48 घंटों के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तर में बढ़ती स्थिति को संबोधित करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने मीटिंग के दौरान कहा, हम अपने देश की रक्षा करने, उत्तर के निवासियों को सुरक्षित उनके घरों में वापस लाने के लिए हर कोशिश करेंगे। जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाता है, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इज़राइल की सेना ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने हज़ारों हिज़्बुल्लाह रॉकेट लॉन्चर बैरल पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया, जिसका लक्ष्य उत्तरी और मध्य इज़राइल की ओर तत्काल फायर करना था। इसने कहा, हमलों के दौरान लेबनान में 40 से ज़्यादा लॉन्च इलाकों पर हमला किया गया। इज़राइल हिज़्बुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव पर बाइडेन की नज़र। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीन सेवेट ने कहा कि जैसे जैसे इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इज़राइल और लेबनान में होने वाली घटनाओं पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। सेवेट ने कहा कि वे पूरी शाम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ जुड़े रहे। उनके निर्देश पर सीनियर अमेरिकी अधिकारी अपने इजरायली समकक्षों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। हम इज़राइल के खुद की रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करते रहेंगे और हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करते रहेंगे। आईडीएफ द्वारा हमले शुरू करने के बाद रक्षा मंत्री गैलेंट ने अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन से बात की। गैलेंट ने कहा, हमने इज़राइल के नागरिकों के खिलाफ खतरे को खत्म करने के लिए लेबनान में हमले किए हैं। हम बेरूत में घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए अपने पास मौजूद सभी साधनों का उपयोग करने के लिए तत्पर हैं। इज़राइल ने किया सेल्फ डिफेंस का दावा। आईडीएफ ने कहा कि उन्हें पता चला कि हिज़्बुल्लाह इज़रायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। धमकियों के जवाब में इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ 40 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागीं। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा, इन खतरों को दूर करने के लिए एक आत्मरक्षा कार्रवाई में आईडीएफ लेबनान में आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा है, जहां से हिज़्बुल्लाह इजरायली नागरिकों पर हमले शुरू करने की योजना बना रहा था। साउथ लेबनान के उन इलाकों में रहने वाले लोगों को जहां से हिज़्बुल्लाह काम करता है, हमलों के बारे में चेतावनी दी गई और उन्हें हटने को कहा गया। आईडीएफ ने एक आधिकारिक बयान में कहा, लड़ाकू विमान अब हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, जो इज़राइल के घरेलू मोर्चे के लिए तत्काल खतरा पैदा करते हैं। दूसरी तरफ
हिजबुल्लाह ने इजरायल द्वारा अपने हमलों को पूर्वाक्रमणकारी करार दिए जाने को खारिज करते हुए उन्हें निराधार दावे कहा जो जमीन पर तथ्यों का खंडन करते हैं। लेबनान की मीडिया ने बताया कि खियाम में एक व्यक्ति की मौत हो गई जब उसकी कार पर इजरायली हवाई हमला हुआ। इस बीच उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले के बीच तटीय शहर एक में छर्रे लगने से एक महिला घायल हो गई। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला को इलाज के लिए हाइफा के बनाई जायोन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलों के मद्देनज़र इजरायल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि उसने तेल अवीव में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।